लाश को लेकर शहर में घूमते रहे दो पति पत्नी। दोस्तों, उसके बाद खुलता है राज और फिर मात्र 6,000 रुपये के लिए हुआ था यहाँ पर एक हत्याकांड। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादपुर थाने क्षेत्र की है, जहाँ पर एक सुनील कुमार नाम का एक लड़का रहा करता है, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता है। उसके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। पिता का नाम राधे श्याम है और उसकी पत्नी भी है और एक बच्चा भी है। वह कमा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है। तभी एक दिन क्या होता है, वह ड्यूटी पर जाता है लेकिन ड्यूटी से वापस नहीं आता है। उसके माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि आखिर उनका बेटा कहाँ गया, और इकलौता ही बेटा था। तो माँ बाप पुलिस थाने में जाते हैं, एतमादपुर थाने में, और वहाँ जाकर पुलिस के सामने कहते हैं कि साहब, 2 अगस्त को हमारा बेटा ड्यूटी पर गया था और वहाँ से गायब हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और जो सेल्स मैनेजर का काम किया करता था ऑटोमोबाइल कंपनी में, वहाँ पर सुनील कुमार अपनी लोकेशन भेजता रहता था कि फ़िलहाल मैं इस इलाके में हूँ, उस इलाके में हूँ। यह इन्फॉर्मेशन देनी होती है कंपनी को। तो यहाँ पर उसकी लास्ट इन्फॉर्मेशन जब कंपनी में जाकर पुलिस पूछती है तो वहाँ से पता चलता है कि लास्ट इन्फॉर्मेशन उसने गांधीनगर इलाके की रखी थी। गांधीनगर इलाके में हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर पुलिस फिर उसके बाद गांधीनगर इलाके में जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलता है, ना ही वहाँ पर वह किसी से मिला था। CDR वगैरह लोकेशन निकाली जाती है, CCTV कैमरे देखे जाते हैं, तो कहीं पर भी उसका अता पता नहीं था। उसके बाद दोबारा से CDR लोकेशन और CCTV कैमरे ढंग से निकाले जाते हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन मधुनगर में थी। मधुनगर में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ के CCTV कैमरे खंगालती है, तो वहाँ पर पता चल जाता है पुलिस को कि यह लड़का यहाँ पर आया था। और एक घर है जिस घर में रहती है मोना और उसका पति अजय उर्फ डकैत, ये लोग रहते हैं। इस घर के अंदर वह आया था, लेकिन घर के अंदर आया तो था, घर के अंदर से बाहर नहीं निकला। तो पुलिस उस घर में पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि सुनील का हेलमेट और सुनील का बैग वहीं पर पड़ा हुआ था। अब पुलिस का पूरा शक वहीं पर हो जाता है कि हो ना हो इसी घर के अंदर कुछ ना कुछ है। उस घर के अंदर जो उस महिला का पति था अजय उर्फ डकैत, और वह महिला का नाम मोना होता है, उस घर के अंदर सिर्फ मोना मिलती है पुलिस को। उसका जो पति होता है डकैत, वह वहाँ पर नहीं था, वह फरार हो चुका था। अब यहाँ पर पुलिस उस मोना से पूछताछ करती है सख्ती से, तो मोना यहाँ पर सारा भेद खोल देती है। मोना बताती है कि यह जो सुनील नाम का लड़का था, इसका मेरे पति से मतलब एक तरह से दोस्ती कह सकते हैं या बोलना चालना कह सकते हैं, वो था। सुनील कहा करता था कि मुझे ज़मीन लेनी है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, और वह ज़मीन खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर जो अजय उर्फ डकैत है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसके पास माल बहुत है, क्यों ना इसको लूट लें और इसको मार करके फेंक दे कहीं। डकैत और उसकी पत्नी पैसों के चक्कर में आकर उसको अपने घर बुलाते हैं, और फिर घर बुलाकर उन सबके बीच में जहरबाद होती है। और फिर यहाँ पर दोस्तों, जो डकैत होता है वह उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी पत्नी उसके ऊपर वार करती है, और फिर उसकी गर्दन को डकैत तोड़ देता है। उसकी गर्दन जैसे टूट जाती है, वो तो मृत हो जाता है। उसके बाद उसको रजाई में लपेटा जाता है। रजाई में लपेटने के बाद उसके बैग को चेक किया जाता है कि कितने पैसे हैं। ये तो ज़मीन लेने के लिए आया है, लेकिन बैग के अंदर सिर्फ 6,000 रुपये थे। वह पैसे लेकर घर से नहीं आया था, क्योंकि ज़मीन बताई हुई थी यहाँ पर डकैत ने कि मैं तुम्हें एक प्लॉट दिलवा दूंगा, तुम यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वह पूरे पैसे लेकर नहीं आया था। वो 6,000 रुपये भी ऑटोमोबाइल कंपनी में जो सेल्स मैनेजर का काम करता था उसके थे। तो यहाँ पर उन लोगों को बड़ा दुख होता है कि भाई पैसे भी नहीं मिले, आदमी की जान चली गई। तो वह लोग उस लड़के सुनील की डेड बॉडी को रजाई में लपेटते हैं, उसके बाद एक पल्ली में लपेटते हैं, और फिर उसको एक गट्ठर सा बना देते हैं रजाई में लपेट करके। गट्ठर बनाने के बाद एक ऑटो रिक्शा करते हैं, ऑटो रिक्शा में उसको रख करके और ख़ुद भी उसके साथ बैठ जाते हैं। और फिर दोस्तों, ऑटो रिक्शा को लगातार 7 किलोमीटर तक उस आगरा शहर के अंदर घुमाते हैं, जगह देखते हैं कि कहाँ पर फेंका जाए। और फिर उनको एक ट्रांसपोर्ट नगर में जाकर एक सुनसान जगह मिलती है, और वहाँ पर उस गठरे को फेंक दिया जाता है। जब यह इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, मोना से उसके पति का पता पूछा जाता है, तो जो उसका पति था अजय उर्फ डकैत, वह सुनील कुमार की मोटरसाइकिल को लेकर फरार था। तो उसको जल्दी ही पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद उस जगह पर जाया जाता है जहाँ पर वह गठरा पड़ा हुआ था। उस गठरे को खोला जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों उस गठरे में उसकी लाश सड़ चुकी थी। इस घटना को खोजबीन करते हुए पुलिस को तकरीबन 7 दिन गुजर चुके थे, और तब तक वह लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। तो यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज।
प्रॉपर्टी के पैसों के चक्कर में एक व्यक्ति को मारा गया और उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया, 2 पति पत्नी के द्वारा। तो दोस्तों, इस घटना से आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अनजान लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएं, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है। तो कभी भी ऐसा ना करें, ढंग से रहें, सावधानी से रहें। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।